प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी, एक अमीर आदमी और एक गरीब इंसान की सच्ची विचार साथ संगत। तो साथ संगत जी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ संगत, और लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में साथ संगत जी रामू नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ियाँ थी, नौकर थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता साथ संगत। हर सुबह मंदिर जाता, बड़े बड़े दान करता, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी हमेशा रहती साथ संगत। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती साथ संगत। उसी शाम वो अपनी बड़ी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वहाँ आसपास कोई नहीं था साथ संगत, सिर्फ एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। रामू मदद मांगने गया वहाँ साथ संगत। दरवाज़ा एक गरीब बूढ़े आदमी ने खोला। कपड़े साधारण थे, घर छोटा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी साथ संगत। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आइए बेटा, अंदर आइए। रामू अंदर गया। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर लिखा था, सब में वही निरंकार है साथ संगत। रामू ने पूछा, बाबा आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने लोगों में भगवान देखना सीख लिया है साथ संगत। रामू ने साथ संगत जी हैरान हो गया साथ संगत। और साथ संगत जी, बूढ़े ने पानी दिया, खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाया। रात को रामू सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जिस इंसान के पास कुछ नहीं, उसके पास इतनी शांति कैसे है साथ संगत। सुबह जब रामू जाने लगा तो उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या भगवान सच में हर इंसान में होते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जब तू किसी रोते हुए इंसान को हंसा देगा, वहाँ भगवान दिखेगा साथ संगत। जब तू बिना मतलब किसी की मदद करेगा, वहाँ भगवान मिलेंगे साथ संगत। ये बातें सीधे रामू के दिल में उतर गई साथ संगत। उस दिन के बाद साथ संगत जी रामू बदलने लगा। अब वो सिर्फ मंदिरों में भगवान नहीं ढूंढता था, वो गरीबों की मदद करता, लोगों का दर्द समझता, सबसे प्यार से बात करता। धीरे धीरे उसे वो सुकून मिलने लगा जो करोड़ों रुपए भी नहीं दे पाए थे साथ संगत। एक दिन रामू फिर उस बूढ़े के घर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था साथ संगत। पड़ोसियों ने बताया, वो बाबा तो कई दिन पहले इस दुनिया से चले गए। रामू की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज समझ आया, भगवान पत्थरों में नहीं, इंसानों में बसते हैं साथ संगत। जब इंसान हर जीव में निरंकार को देखना सीख जाता है, तब उसके जीवन में असली शांति आती है साथ संगत जी। अगर भगवान को पाना है तो पहले इंसानियत को अपनाना होगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, साथ संगत, एक बड़ी शहर में रामू नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। शहर के बीचों बीच उसका बड़ा बंगला था, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बिजनेस, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास था। लोग इसकी इज्जत करते थे, जहाँ भी जाता लोग झुककर नमस्ते करते। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके पास नहीं थी तो वो थी मन की शांति। हर रात वो अपने बड़े कमरे में अकेला बैठा सोचता, इतना सब होने के बाद भी दिल खाली क्यों लगता है साथ संगत। रामू रोज मंदिर जाता था, महंगे फूल चढ़ाता, बड़े बड़े धार्मिक दान करता, कार्यक्रम करवाता, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी पत्नी कई बार पूछती, आप इतने परेशान क्यों हैं साथ संगत।
तो सत्संग जी रामू बस हल्की सी मुस्कान देकर वो कहता, पता नहीं, लगता है जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन रामू अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर जा रहा था। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में जोर जोर से चमक रही थी। रामू की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जाकर बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। सात संगत जी, रामू गुस्से में बोला, ये सब आज ही होना था क्या? बारिश और तेज होती जा रही थी। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखाई दिया। घर बहुत साधारण था। टूटी हुई दीवारें, बाहर एक पुराना दीपक जल रहा था। मजबूरी में रामू वहां पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। सत्संग कुछ पल बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सत्संग ऐसी शांति जो सत्संग जी रामू ने कभी किसी अमीर आदमी के चेहरे पर नहीं देखी थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। रामू अंदर आ गया। सत्संग घर के अंदर कुछ खास नहीं था। एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर एक लाइन लिखी थी, सब में वही निरंकार है। रामू उस लाइन को पढ़ता रहा। बूढ़े ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटे? सत्संग जी, रामू बोला, कुछ नहीं, बस ये समझ नहीं आता कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसने चूल्हे पर पानी गर्म किया और रामू को चाय देते हुए बोला, जिस दिन इंसान लोगों में भगवान देखना सीख जाता है, उस दिन उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। सत्संग जी, रामू चुप हो गया। उसने पहली बार किसी इंसान की बात को इतने ध्यान से सुना था। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने अपने पास रखा सूखा खाना सत्संग जी रामू के सामने रख दिया। रामू ने देखा कि खाना बहुत कम था। उसने पूछा, और आप? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम खा लो बेटा, मुझे आदत है। रामू के दिल को ये बात अंदर तक छू गई। सत्संगत इतना अमीर होने के बाद भी उसने कभी किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना नहीं दिया था। सत्संगत रात गहरी होती गई। बारिश अब भी जारी थी। सत्संगत रामू चारपाई पर बैठा उस बूढ़े को देख रहा था। बूढ़ा शांत बैठकर भगवान का नाम ले रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो रामू ने करोड़पतियों में भी नहीं देखी थी। सत्संगत जी, रामू ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? ना पैसे का, ना भविष्य का। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसका सहारा निरंकार बन जाए उसे दुनिया का डर नहीं रहता। सत्संगत ये शब्द रामू के दिल में उतर गए। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो बार बार अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने पैसे कमाने के लिए रिश्ते को नज़रअंदाज किया, कितने बार गरीबों को अपमानित किया, कितने बार सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। सत्संगत रामू जाने लगा। जाते जाते उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, अगर भगवान हर इंसान में है तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? सत्संगत जी, बूढ़ा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, क्योंकि लोग चेहरा देखते हैं, अंदर बैठे भगवान को नहीं। रामू की आंखें झुक गई। बूढ़ा फिर बोला, जब इंसान किसी रोते हुए को हंसाता है वहाँ भगवान होते हैं। जब कोई बिना स्वार्थ मदद करता है सत्संगत, वहाँ भगवान होते हैं। और जब इंसान अपने अहंकार को मिटा देता है तब उसे हर तरफ वही निरंकार दिखाई देता है। सत्संगत जी, रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद असली भक्ति मंदिरों से ज़्यादा इंसानियत में छिपी है। वो वहाँ से चला गया,
लेकिन उस बूढ़े की बातें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे रामू बदलने लगा। अब वो सिर्फ मंदिरों में दान नहीं करता था, बल्कि भूखों को खाना खिलाता, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाता, लोगों की मदद करता, साथ संगत सबसे प्यार से बात करता। उसके अंदर का गुस्सा कम होने लगा। साथ संगत अब रात को उसे नींद आने लगी थी। साथ संगत पहली बार उसे मन की शांति महसूस हो रही थी। एक दिन उसने सोचा, मुझे उस बाबा से फिर मिलना चाहिए। वो उसी गांव पहुंचा साथ संगत, लेकिन वहां जाकर पता चला वो बूढ़ा कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था। साथ संगत रामू की आंखें भर आई। वो उसी टूटे हुए घर के बाहर बैठ गया। दीवार पर अब भी वही लाइनें लिखी थी, सब में वही निरंकार है। साथ संगत रामू रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, आपने मुझे भगवान से मिलवा दिया। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साथ संगत और साथ संगत जी, अब लोग सिर्फ अमीर आदमी नहीं बल्कि अच्छा इंसान कहने लगे। और साथ संगत जी, रामू हर मिलने वाले इंसान में उसी निरंकार की झलक देखने लगा। भगवान को मंदिर में ढूंढने से पहले इंसानों में देखना सीखो।